महाकाल भक्तजनों, आज हम नकारात्मक ऊर्जाओं के विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। जब भी किसी भी जातक या किसी घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जाएं उपस्थित हों, तो ऐसी स्थितियों में हमें विभिन्न प्रकार के लक्षण या विभिन्न प्रकार की स्थितियां दिखाई देने लगती हैं। जब भी कोई जातक बाहर से थका आ रहा, जैसे अपने घर के अंदर प्रविष्ट होता है, तो ऐसी स्थितियों में वह यह एक उम्मीद करके चलता है कि जब मैं घर में आऊँगा तो मैं वहाँ विश्राम की स्थिति में आऊँगा और एक तरीके से वहाँ पे आराम की स्थिति में महसूस करूँगा। लेकिन घर के अंदर प्रविष्ट होते के साथ ही उस जातक के मस्तिष्क में तनाव पैदा हो जाना और मस्तिष्क में उथल-पुथल पैदा हो जाना या उसके मन में शांति का ना होना, यह एक नकारात्मक ऊर्जाओं का सबसे पहला प्रमाण है। फिर इसके बाद अगर कोई जातक घर परिवार में जिस तरीके से वह आपसी कलह की स्थिति बन जाती हो, निरंतर बार-बार आपसी कलह, आपसी तनाव या घर परिवार में बिना किसी खास वजह के अत्यधिक झगड़ों का बढ़ जाना, तो ये भी एक नकारात्मक ऊर्जाओं का सूचक है। तो फिर इसके अलावा अगर हमें ऐसा महसूस होता हो जैसे निरंतर ही कोई हमारे को देख रहा हो या घूर रहा हो, तो ऐसी स्थितियों में भी हम नकारात्मक ऊर्जाओं का एक अनुमान या एक लक्षण मान सकते हैं। या इसके अलावा घर परिवार के किसी सदस्य को हमेशा ऐसा महसूस होता है बिना कारण अकारण ही उसे रोने का मन हो या बिना किसी वजह के उसको बार बार रोना आता हो, तो ऐसी स्थितियों में भी हमारा सीधे सीधे ध्यान जाता है कि हम किसी नकारात्मक ऊर्जा से तो ग्रस्त नहीं हैं। फिर इसके अलावा कई बार कई हमारे भक्तजन जो है, जातकगण जो हैं, वो अपने ग्रहों की अनुकूलता के लिए ग्रहों के दान कर्म भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। उसके बावजूद भी उनके दान कर्म ना लगना और उनके बाद भी उनके कार्यों में सफलता ना मिलना भी इस बात का सूचक है कि कहीं न कहीं किसी प्रकार की हम नकारात्मक ऊर्जाओं से ग्रस्त तो नहीं हैं। फिर इसके अलावा किसी भी जातक का अगर पैर का कोई भी नाखून काला पड़ जाता है अकारण ही, बिना किसी चोट के, बिना किसी वजह के, तो ये भी एक नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रमाण है और इससे भी हमें सीधे सीधे संकेत जाता है हम किसी नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त तो नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में जब कोई जातक निरंतर इस तरह की स्थितियाँ उसके घर परिवार में बनी रहती हों, तनावपूर्ण माहौल बना रहता हो, आपसी घर परिवार में कलह की स्थिति बनी रहती हो और उसके मस्तिष्क में अकारण ही अशांति या तनाव की स्थिति बनी रहती हो, या निरंतर पूजा पाठ और दान कर्म करने के बावजूद भी घर में बरकत की स्थिति ना पैदा होती हो, तो ऐसी स्थितियों में सीधे सीधे हमारा जो एक ध्यान जाता है कि कहीं हम किसी नकारात्मक ऊर्जा से तो ग्रस्त नहीं हैं। तो ऐसी स्थितियों में इन नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाव के लिए हमें कुछ छोटे-छोटे अगर हम उपाय कर देते हैं, तो हम बहुत सी नकारात्मक ऊर्जाओं से अपने आप को बचा सकते हैं और घर के अंदर एक पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा को तैयार कर सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में हमें सबसे पहले तो घर के अंदर हो सके तो पंच धातु की या अष्ट धातु की जो एक भगवान की घंटी होती है, उसको हम घर में परिवार में धूप बत्ती को एक थाली में जलाकर, एक प्लेट में जलाकर, उसको सारे घर के हर कोनों में घंटी बजाकर अगर हम घूमते हैं सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में, तो ऐसी स्थितियों में भी हम इन नकारात्मक ऊर्जाओं से अपने आप को बचा सकते हैं। फिर हमारी माता बहनें जो हैं, घर में जब कभी भी साफ सफाई या घर में कभी भी पोछा लगता है, तो ऐसी स्थिति में उसमें नमक डाल दें अगर, तो नमक डालने से और उसका पोछा लगाने से भी नकारात्मक ऊर्जाओं से हम अपने आप को बचा सकते हैं। फिर इसके अलावा नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाने के लिए हम एक कांच के गिलास में नमक डालकर और उसे घर के दरवाजे के दाईं ओर अगर हम रख देते हैं, तो वो भी इस तरीके से हम उसको रख दें जो हमारे घर परिवार के किसी पारिवारिक सदस्य का उसके ऊपर पैर ना पड़े और पैर पड़ने के बाद वह कहीं गिर ना जाए। तो ऐसी स्थिति में उसे कहीं अगर हम रख देते हैं, तो इससे भी हमें नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाव हमारे घर परिवार का हो सकता है। फिर साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो घर का जो दरवाज़ा है हमारा, वो घर के किसी भी दरवाजे में, दरवाजे के पीछे की तरफ अगर हम चुटकी भर नमक
अगर डाल देते हैं हर शनिवार वाले दिन, तो इससे भी हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जाओं से हम अपने आप को बचा सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम कांच के ग्लास में कुछ बूंदे गंगा जल की डाल के और उसमें जो है एक नींबू रख दें, और इस नींबू को निरंतर 5 शनिवार तक अगर हम बदलते रहें हर शनिवार, तो इससे भी हमारे घर परिवार की नकारात्मक ऊर्जाओं से हम अपने आप को बचा सकते हैं, घर परिवार को हम बचा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे घर के अंदर अगर मकड़ी के जाले बने हुए हैं या कूड़ा कबाड़ इकट्ठा हुआ हुआ है, तो यह भी कई बार नकारात्मक ऊर्जाओं को जन्म दे देता है। तो ऐसी स्थितियों में भी अगर हम इसकी साफ सफाई करके और एक घर की जो बंद पड़ी घड़ियों को चलायमान स्थिति में ला के भी नकारात्मक ऊर्जाओं से अपने आप को बचा सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से मैंने घंटी की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करने का एक उपाय बताया, उसी प्रकार से अगर घर का कोई सदस्य शंख की ध्वनि सुबह के समय पे बजा दे और घर के अंदर शंख की ध्वनि गूंज जाए, तो इससे भी हमारी नकारात्मक ऊर्जाओं से हमें बचाव हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ अगर हम उपायों को इन छोटे छोटों को कर लेते हैं, तो इससे हमारे नकारात्मक ऊर्जाओं से हमें बचाव हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी भी भक्तजन को, किसी भी जातक को अगर इन नकारात्मक ऊर्जाओं को इसके बावजूद भी वह महसूस करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कहीं इन नकारात्मक ऊर्जाओं ने हमारे घर में हमारे किसी पारिवारिक सदस्य के काया पे अपना एक स्थानीय घर तो नहीं बना लिया। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हम इन नकारात्मक ऊर्जाओं को से बचाव के लिए एक बहुत ही कारगर टोटका है, जो मैं निरंतर अपने भक्तजनों को भी बताता रहता हूँ। तो उसमें एक नींबू लेना है हमें, और उस नींबू में हमें 5 सुई लगानी है, जो पूरी तरीके से अंदर तक उसके अंदर घट जाए। और इसके बाद उन 5 सुइयों को उस जातक से एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी से विपरीत दिशा में घुमाकर 7 बार उसके सिर से लेकर सिर से शुरुआत करनी है और उसके सिर पर ही ख़त्म करना है, माथे से शुरू करके माथे पर ही ख़त्म करना है। तो इस प्रकार से उसे 7 बार अपने सिर से उतार कर किसी चौराहे पर अनटोक अगर वह रख देते हैं, तो ऐसी स्थितियों में भी नकारात्मक ऊर्जाओं से हमारा बचाव हो जाता है। लेकिन यह उपाय भी शनिवार वाले दिन ही होगा, सूरज ढलने के बाद ही होगा और अनटोक होगा। तो इस तरीके से भी हम अपने काया को, अपने आप को इन नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई भक्तजन इन नकारात्मक ऊर्जाओं को महसूस करता है या इन नकारात्मक ऊर्जाओं से परेशानी उसे महसूस होती हो, तो ऐसी स्थितियों में वह जातक हमारे कार्यालय से निःशुल्क एक भोजपत्र पे गिलोय के रस से लिखा हुआ अभिमंत्रित नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाव का एक यंत्र, जो कि भैरव बाबा के माध्यम से अभिमंत्रित होता है, वह प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किसी भी भक्तजन को अगर इस तरह की परेशानी या कोई कठिनाई वह महसूस कर रहा है, तो मेरा आप सभी भक्तजनों से एक अनुरोध है कि वह मेरे पास व्हाट्सएप पे ही संपर्क करें, क्योंकि इतना संभव नहीं है कि आप सभी जातकों के, आप सभी भक्तजनों के फ़ोन के माध्यम से मैं सभी की समस्याओं का निराकरण कर पाऊँ। तो इस वजह से आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी समस्या लिखकर भेज सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे जो है इन उपायों को जान सकते हैं, या मेरे से समय लेकर जो मैं बता रहा हूँ आपको वास्तु यंत्र और एक तरीके से नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने का यंत्र, वो आप मेरे कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।